बाकी बचे नामों पर कांग्रेस नेतृत्व आज मंथन करेगी। सीईसी की बैठक सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, माफ कीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, मध्य प्रदेश के दिग्गज शामिल होंगे। बैठक में राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, के.सी. वेणुगोपाल शामिल होंगे। बैठक में एमपी प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। बैठक के बाद आज कांग्रेस की दूसरी सूची आने की भी संभावना है। पहली सूची में कांग्रेस ने 144 नाम जारी कर दिए थे और उसके बाद बाकी बचे हुए 86 नामों पर आज मंथन होगा और इसके बाद आज कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची भी आ सकती है। और चर्चाएं इस बात को लेकर भी थी कि 144 सूची जो पहले जारी की गई थी उसमें कुछ जगहों पर विरोध की स्थितियां निकल के सामने आई थी और विरोध इस कदर हुआ था कि पीसीसी दफ्तर के साथ साथ कमलनाथ तक का घेराव विरोधियों की तरफ से किया गया। और उसके बाद में कमलनाथ का जिस तरह का बयान आया उसके बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हुए कि क्या इस पहली सूची में कुछ टिकटों पर बदलाव भी हो सकता है। कुछ जो ऐलान पहले किए गए हैं, क्या कुछ सीटों पर बदलाव भी किया जाएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इन सबके बीच में मंथन हुआ है दूसरी सूची को लेकर। तो दूसरी सूची आज जारी हो सकती है। सुबह 10:30 बजे बैठक होगी दिल्ली में सीईसी की। दुष्यंत पराशर हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। दुष्यंत, जानना चाहेंगे आपसे, आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है दिल्ली में सीईसी की और मंथन होगा दूसरी सूची को लेकर। कई तरह के नामों को लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं, कई लगातार मंत्रणाओं को इसका सिलसिला भी जारी है। पहली सूची में कुछ बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं, क्या कुछ अपडेट्स? तो दुष्यंत से हमारा अभी संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन कुल मिलाकर ये दिल्ली से एक महत्वपूर्ण अपडेट आ जाएगा जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि आज दिल्ली में सीईसी की बैठक है। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। इस बैठक में मध्य प्रदेश की दूसरी सूची यानी बाकी बचे हुए 86 नामों पर आज मंथन होगा और इसके बाद में संभव है कि आज ही मध्य प्रदेश की दूसरी सूची शाम तक जारी हो सकती है या दोपहर तक भी सूची आने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि 10:30 बजे करीब ये तमाम नेता बैठेंगे, जुटेंगे, मंथन होगा और इसके बाद में सूची जारी होगी। क्योंकि कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई की कल बैठक हो गई थी और छत्तीसगढ़ के भी दूसरी सूची को लेकर मंथन हुआ है, जिसमें बाकी बचे हुए 60 नामों पर मंथन किया गया। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सूची भी आज जारी हो सकती है। दुष्यंत पराशर हमारे सहयोगी एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। दुष्यंत, दिल्ली में बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है और सारे दावेदारों की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं कि जब दूसरी सूची कांग्रेस की जारी होगी तो उनमें किन किन का नाम लेता है। 10:30 बजे के करीब बैठक शुरू होने जा रही है, क्या कुछ और जानकारियां निकल के सामने आ रही है इस बैठक को लेकर और सूची को लेकर? बिल्कुल, देखिए, लगभग 86 नाम अभी कांग्रेस के बाकी है और इन नामों की व्यवस्था की जानी है, लेकिन उन नामों में कौन कौन से ऐसे नाम होंगे जिनको लेकर चर्चा की जाए, इन तमाम सारे मसले को लेकर आज सीईसी की बैठक होगी, उनमें चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से कुछ सीटों पर 144 नामों की सूची कांग्रेस ने पहले जारी की है, उस पर भी कई जगहों से विरोध भी इस पर उठे हैं और ऐसे में उन सीटों पर गोल करना अब पार्टी की कहीं न कहीं परेशानी बन गई है। तो ऐसे में अब उस परेशानी पर भी पार्टी ध्यान दे रही है और जिन नामों पर गंभीर तरीके से विरोध के स्वर उठ रहे हैं उन नामों को बदलने पर भी विचार किया जा सकता है। इन सारी बैठकों में कमलनाथ की बात करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें, डॉक्टर गोविंद सिंह की बात करें, ये लोग जो तमाम जो बड़े नेता है सीईसी के लोग जो शामिल किए गए हैं, इन तमाम सारे नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम बड़े नेता, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, राहुल गांधी की या फिर के.सी. वेणुगोपाल की, इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इन तमाम सारे नामों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए 144 नामों की सूची जारी होते ही कई सारी जगहों से विरोध के स्वर उठे और उसको इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए दुष्यंत, कुल मिलाकर ये की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है और तमाम दिग्गज जो सीईसी से जुड़े हुए हैं वो तो इस बैठक में शामिल होंगे ही। मध्य प्रदेश इकाई के तमाम दिग्गज नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। निगाहें इस बात पर
कि दूसरी सूची जारी होगी। बाकी बचे हुए 86 पर तो मंथन होगा, लेकिन जैसा हमारे सहयोगी दुष्यंत भी बता रहे थे कि पहली सूची जो जारी हुई है उसमें जगह जगह विरोध की खबरें निकल के सामने आई हैं। ऐसी स्थिति में ये खबरें भी निकल के आ रही हैं कि उस पहली सूची में भी कुछ बदलाव हो सकता है। आज भोपाल से ही एक और महत्वपूर्ण खबर इसलिए भी क्योंकि आज बीजेपी की 5वीं सूची भी जारी हो सकती है। देर रात तक 94 उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया है, चर्चा हुई है। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद रहे थे। शिव प्रकाश, भूपेंद्र यादव, प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी इस बैठक में मौजूद रहे। और चूंकि अब तक मध्य प्रदेश में 136 उम्मीदवारों की 4 सूचियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी हुई है, बाकी बची हुई 94 सीटों पर मंथन लगातार चल रहा है। और कल रात को भी देर रात तक ये मीटिंग का सिलसिला चला है और माना जा रहा है कि आज 5वीं सूची भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जारी हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी की भी आज एक और सूची जारी हो सकती है। 5वीं सूची होगी क्योंकि इससे पहले 4 सूचियां आ चुकी है और माना जा रहा है कि क्योंकि कल रात को एक बड़ी बैठक हुई है, मंथन किया गया है। बाकी बची हुई 94 सीटों को लेकर जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई थी और आज माना जा रहा है कि सूची जारी हो सकती है। इस पर भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ में भोपाल से हमारे सहयोगी दुष्यंत पराशर इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। दुष्यंत, चूंकि कांग्रेस की सूची भी आ रही है, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है और साथ ही मंथन रात में बीजेपी की सूची को लेकर भी हुआ है, तो 5वीं सूची बीजेपी की भी आ सकती है और मंथन हुआ है। कुछ नामों को लेकर या सूची को लेकर किस तरह की जानकारियां दुष्यंत? बिल्कुल, देखिए दोपहर के बाद बीजेपी की सूची जारी होने की संभावना है और जिस तरीके से अगर कल की बैठक की बात कर लें तो कोर कमेटी की बैठक जो है दिल्ली में बुलाई गई थी। कोर कमेटी के तमाम सारे सदस्य इस पूरे कैबिनेट की इसको माफ कीजिएगा कोर कमेटी की बैठक में मौजूद रहे। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के और उनके बंगले पर यह बैठक बुलाई गई थी। देर रात तक ये बैठक चलती रही और जो बचे हुए 94 नाम है बीजेपी के, उन नामों पर चर्चा की गई है। हालांकि अभी कितने नाम जो आने वाली सूची में जारी किए जाएंगे ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आज 5वीं सूची जो है वो बीजेपी जारी कर सकती है। दोपहर के बाद ये सूची जो है वो राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल सकती है और जिस तरीके से अगर सूची की बात करें तो बहुत ही गंभीरता से विचार किया जा रहा है, क्योंकि कई सारी जगहों पर नाम बदले जाने हैं, कई सारी जगहों पर सिटिंग एमएलए के टिकट जो है वो बदले जा सकते हैं और नए नाम जो है वो उन जगहों पर देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी एक बड़े फैसले जो है इस सूची में ले सकती है, क्योंकि पहले केंद्रीय मंत्रियों को कई सारी जगहों से लड़ाने के फैसले बीजेपी ने लिए हैं, उसके बाद सिटिंग एमएलए को टिकट देने का फैसला भी लिया और अब ऐसे नामों पर चर्चा की जा रही है जहां पर टिकट बदलने की जरूरत है या फिर ये कहें कि लंबे समय से लोग भले ही वहां पर सिटिंग एमएलए के तौर पर बने हुए हैं, लेकिन अब वहां पर उनकी छवि उतनी अच्छी नहीं रही है और इस चुनाव में हार का सामना बीजेपी को करना पड़ सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन नामों पर चर्चा की गई है और उन नामों पर जो है मोहर दोपहर के बाद लग सकती है जिन नामों को बदला जाना है। तो ऐसे में 5वीं सूची बीजेपी की जारी हो सकती है, लेकिन आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी बीजेपी की और उसके बाद ही जो फैसला है बीजेपी का वो लिया जा सकेगा। तो चुनाव के लिए 5वीं सूची बीजेपी जरूर जारी करेगी, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कोर कमेटी की बैठक में महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि 5वीं सूची तो आएगी, लेकिन जैसा कि एक व्यवस्था है और उसके तहत जो कि मीटिंग कल रात में हुई है, लेकिन उस मीटिंग के बाद में अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी बीजेपी की और उसके बाद में ये 5वीं सूची जारी होगी। फिलहाल दुष्यंत बहुत बहुत शुक्रिया। आज आ सकती है एमपी कांग्रेस की दूसरी लिस्ट, आज शाम तक जारी हो सकती है लिस्ट। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद ऐलान संभव है। 40 से 50 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आ सकती है, आज शाम तक जारी की जा सकती है दूसरी सूची। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद
इसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो आज शाम को जारी हो सकती है दिल्ली में इलेक्शन कमेटी, जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है कांग्रेस की, उसकी बैठक के बाद यह ऐलान किया जाएगा। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़ी गहमा गहमी है अभी तक। और इलेक्शन ब्रेकिंग पर एक नजर, आज मध्य प्रदेश कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने वाली है और शाम तक ये लिस्ट आ जाएगी। और लीजिए, यहां भी IBC 24 नाम दिखा रहा है आपको। PC शर्मा को भोपाल दक्षिण सीट से, रामचंद्र दांगी ब्यौरा से, हीरालाल को मनावर से, रविंद्र सिंह तोमर ये नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। सुनील सर्राफ कोतमा से, राकेश मवई मुरैना से। नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है ना। नवीन, कब तक आने की संभावना है और संभावित नाम क्या है जिन पर अब मोहर लग गई है 24 अकबर रोड पे? देखिए राहुल, फिलहाल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक कुछ देर में शुरू होनी है और उसके बाद कई सारी टिकटें फाइनल हो जाएंगी। जो जानकारी मिल रही है, लगभग आज 40 से 50 प्रत्याशियों की सूची का ऐलान शाम तक हो सकता है। फिलहाल कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान पहले कर दिया है। अब बाकी जो 86 सीटें बच रही हैं, वहां नाम कुछ डिक्लेयर होने हैं। इनमें कई मौजूदा विधायक हैं, लगभग 21 मौजूदा विधायक हैं जिनके भविष्य पर आज फैसला होना है। और हालांकि जो खबर मिल रही है, 2 से 3 ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट संकट में हैं। इनमें गाडरवारा से सुनीता पटेल का नाम है, दमोह से मौजूदा विधायक हैं अजय टंडन, उनका नाम है। तो ये कुछ सीटें ऐसी हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर संकट बना हुआ है। हालांकि कुछ ऐसी भी सीटें हैं जिनके जो लगातार 4 से 5 बार से सीटें वो हार रहे थे, तो उन सीटों पर भी आज मुहर लग सकती है। अगर मैं बात करूं तो सागर जिले की कुछ सीटें हैं, रहली है, तो ये ऐसी कुछ बड़ी सीटें हैं जहां कांग्रेस लगातार लंबे समय से हार रही थी। भूपेंद्र सिंह के सामने, गोपाल भार्गव के सामने कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही थी। तो इन सीटों पर आज मंथन है, कुछ देर में शुरू होगा। मध्य प्रदेश के लिहाज से सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होनी है। देर शाम तक राहुल सीटों का ऐलान हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो खबर मिल रही है वो 40 से 50 नाम हैं जिनके नाम आज रिलीज हो सकते हैं। बाकी जो नाम बचेंगे उसकी तीसरी सूची कुछ दिनों बाद जारी होगी। अच्छा नवीन, जो यहाँ से आप 40-50 की सूची कह रहे हैं कि तो यहाँ मध्य प्रदेश से एक नाम गया है इन सीटों पर कि 2 नाम गए हैं, और कुछ संभावित नाम हम चला रहे हैं जिन पर ये हम बता रहे हैं कि इन पर मुहर लग सकती है, जैसे कि निवास से बता रहे हैं, अमरवाड़ा से बता रहे हैं, भोपाल दक्षिण पश्चिम से, भोपाल उत्तर से, ब्यावरा से, दिमनी से, मुरैना से, कोतमा से। कुछ नाम हम चला रहे हैं, स्क्रीन पर वो दिख भी रहे हैं। आप फोन लाइन पे, आप लंबे समय से कांग्रेस बीट देख भी रहे हैं। तो क्या कशमकश है, जद्दोजहद है कुछ विधायकों को लेकर? देखिए, कशमकश तो है राहुल, इसी वजह से इतना डिले हो रहा है। हाँ। लेकिन हर सीट पर कई बार सर्वे हो चुके हैं। बार बार सर्वे में कुछ चीजें डिफरेंस आ रही हैं, जो अलग अलग सर्वे कराए गए हैं अलग अलग बिंदुओं पर। AICC के कुछ सर्वे अलग हैं, कमलनाथ जी के सर्वे कुछ अलग हैं। तो इन सर्वेज में जो डिफरेंस आ रहा है उसी वजह से सीटों पर लगातार चर्चा चल रही। 2 से 3 राउंड की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं दर्शक कि कितना कांग्रेस बारीकी से काम कर रही है। कांग्रेस को किसी भी सूरत में सत्ता में लौटना है। जरूरी नहीं है, कांग्रेस ये कहती भी है कि ये जरूरी नहीं है कि सिटिंग इज गेटिंग, जो मौजूदा विधायक है उसको टिकट ही मिले। लेकिन कांग्रेस फूक कर कदम रख रही है राहुल, और कांग्रेस की कोशिश है कि बेहतर उम्मीदवार दें। भले अगर मौजूदा विधायक के टिकट काटने पड़े तो उसमें भी कोई संकोच नहीं किया जाएगा, लेकिन जिसको भी टिकट दिया जाएगा उसकी विनेबिलिटी 100% होनी चाहिए। तो कांग्रेस इसी कोशिश में आगे बढ़ रही है। और फिलहाल जैसा मैंने बताया कि कुछ विधायक हैं जिनके टिकट संकट में हैं, लेकिन कुछ विधायकों के जो अच्छा परफॉर्मेंस है और उनके टिकट पहली सूची में जारी कर दिए गए हैं। लेकिन अब भी कुछ ऐसे विधायक हैं जो वेल परफॉर्मर हैं,
लेकिन कुछ बीजेपी ने जो टिकट डिक्लेयर किए हैं तो उसकी जो जाति समीकरण बिगड़ रहा है, नया जातीय समीकरण बन रहा है, तो उसकी वजह से उनके टिकट होल्ड है, उस पर चर्चा चल रही है। तो फिलहाल आज दूसरी सूची कांग्रेस की उम्मीद है शाम तक, देर शाम तक आ जाए और उसके बाद पूरा पिक्चर क्लियर होगी। नवीन, क्या ये भी देखा जा रहा है कि पहले आप यानी बीजेपी लिस्ट जारी कर दे, उसकी लिस्ट देख लिया जाए किस कैंडिडेट को दिया है तो हम देखें, या बीजेपी भी ये देख रही, खबर क्या है? देखिए, कांग्रेस ने ये कांग्रेस की रणनीति थी। कांग्रेस ने इसलिए शुरुआत में टिकट जारी नहीं किया कि पहले वो ये देखना चाहती थी कि बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी ने जो 39 नामों की जो 2 सूचियां जारी की, फिर कांग्रेस ने अपनी रणनीति नए सिरे से बनाई, फिर दोबारा सर्वे हुआ। इसके पहले जो सर्वे हो चुके थे उसके आधार पर दूसरों को टिकट देने की तय हो चुका था। लेकिन जब बीजेपी ने अपना रणनीति बदली, 7 सांसद बीजेपी ने चुनाव में उतार दिए, तो कांग्रेस ये समझ गई कि अब मामला गड़बड़ है। क्योंकि जो भी सांसद हैं और कुछ केंद्रीय मंत्री हैं, वो सिर्फ अपनी सीट को प्रभावित नहीं करेंगे, वो आसपास की 5-5, 7-7, 10-10 सीटों को प्रभावित करेंगे। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को फिर से नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ी, फिर सर्वे शुरू हुए, नए दावेदारों की पड़ताल शुरू हुई। तो इस तरीके से कांग्रेस की सूचियों में डिले होता रहा। अब चूंकि अब भी कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी ने अपने कैंडिडेट नहीं घोषित किए, लगभग 95-96 सीटें हैं और कांग्रेस की 86 सीटें बच रही हैं, तो दोनों ही दल एक दूसरे की सीटों पर नजर बनाए हुए हैं। और इस बीच में राहुल, दल बदल का खेल भी चल रहा है। किसी को इस बात की आशंका है कि मेरा टिकट कट सकता है, तो दूसरे दल का दरवाजा वो खटखटा रहा है। जैसे आज सिद्धार्थ तिवारी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, सिद्धार्थ तिवारी का टिकट कांग्रेस ने काट दिया। सिद्धार्थ तिवारी को उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगा त्योंसर से, लेकिन कांग्रेस ने किसी और को त्योंसर से टिकट दिया। तो ये लगातार ये खेल चल ही रहा है और कांग्रेस ये दावा कर रही है कि हम किसी भी सूरत में सरकार बनाएंगे, 150 सीटों के साथ हमारी सरकार बन रही है। हालांकि कांग्रेस तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। कांग्रेस ने पहली ही सूची में अपनी सरकार बना दी। कांग्रेस का कहना है कि 144 सीटों की जो पहली लिस्ट है, हम इसी के जरिए 120-25 सीटें लेकर सरकार बनाने जा रहे हैं। तो बाकी जो 86 सीटें हैं उसकी और तगड़ी लिस्ट आएगी। तो कांग्रेस कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट लग रही है राहुल। हालांकि हकीकत जरूर कांग्रेस जानती है, भले मीडिया के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने अपने मोरल को बनाए रखने के लिए कांग्रेस ये दावे कर रही हो, लेकिन हकीकत से कांग्रेस बहुत बेहतर। नवीन, देखिए, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ी महीन लकीर है। फिलहाल अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो ये किसी भी दल के लिए अच्छा नहीं है। और तकरीबन 27 जिले में मैं भी गया, जो इनमें से अधिकतर लोगों की मांग ये थी, वो दल से ज्यादा यानी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा प्रत्याशी पर भरोसा जता रहे थे। बहुत शुक्रिया नवीन इस पूरी जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन। संभावित सूची में 30 नामों पर मुहर लग गई है। ये नाम की सूची लगातार हम आपको बता रहे हैं। भरतपुर सोनहत से गुलाब कमरो, मनेंद्रगढ़ से प्रभा पटेल, अभनपुर से धनेन्द्र साहू, रायपुर दक्षिण से महंत राम सुंदर दास, रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय, रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा, सत्यनारायण शर्मा के बेटे हैं, रायपुर उत्तर से अजीत कुकरेजा, यहां से कुलदीप जुनेजा का टिकट कट रहा है, बसना से देवेंद्र बहादुर, एक बार फिर से देवेंद्र बहादुर को टिकट दिया जा रहा है, कोटा से अटल श्रीवास्तव, एक नए चेहरे को इस बार आजमाया जाएगा, बिलासपुर से शैलेश पांडे एक बार फिर से मैदान में होंगे, राजिम से अमितेश शुक्ल फिर से मैदान में, लुंड्रा डॉक्टर प्रीतम राम फिर से टिकट मिल रहा है, दुर्ग शहर से अरुण वोरा एक बार फिर से मैदान में होंगे, बेमित्रा से आशीष छावड़ा फिर से मैदान में होंगे, भटगांव पारसनाथ राजवाड़े फिर से मैदान में होंगे, खल्लारी द्वारकाधीश यादव वर्तमान एमएलए भी हैं, जगदलपुर से राजीव शर्मा को टिकट दे दिया गया, रेखचंद जैन का टिकट काट दिया गया है, मुंगेली से संजीत बैनर्जी, लोरमी से थानेश्वर साहू, सागर बैस, बेलतरा से विजय केशरवानी, धरसीवा से देवव्रत साहू, यहां से भी सिटिंग एमएलए का टिकट कट रहा है, अकलतरा से राघवेंद्र सिंह, रामानुजगंज से डॉक्टर अजय तिर्की, मरवाही से डॉक्टर के ध्रुव और इसी तरह से बिलाईगढ़ से कविता प्राण लहरे, महासमुंद से रश्मि चंद्राकर को इस बार नए चेहरे को मैदान में उतारा जा रहा है, संजारी बालोद से संगीता सिन्हा मैदान में होंगी, बिल्हा से सियाराम कौशिक धर्मलाल कौशिक के सामने होंगे, मस्तूरी से दिलीप लहरिया एक बार फिर से कृष्णमूर्ति बांधी के सामने मैदान में होंगे, तखतपुर से रश्मि सिंह को एक बार फिर से मैदान में उतारने की तैयारी हो गई है।
तो बची हुई सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक थोड़ी ही देर में ऐलान होगा, लेकिन 30 नाम ऐसे हैं जिन पर लगभग मुहर लग चुकी है और ये 30 नाम IBC 24 पूरी विश्वसनीयता के साथ आपके सामने इस वक्त हम रख रहे हैं। ये 30 नामों की सूची आपकी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, लगातार नाम चल रहे हैं और दूसरी तरफ हम लगातार एक एक सीट का एनालिसिस भी कर रहे हैं कि कांग्रेस ने सोची समझी रणनीति के तहत एक बार फिर से इस अपनी दूसरी सूची में मंथन, चूंकि कल ही हुआ था, सभी 60 सीटों पर जो बची हुई सीटें हैं उस पर सभी पर नाम प्रत्याशियों का पर मंथन किया गया और उसके बाद आज ये माना जा रहा है कि 35 से 40 लोगों के नामों की ये दूसरी सूची जारी हो सकती है और उससे पहले 30 नाम ऐसे हैं जो कंफर्म माने जा रहे हैं और इसकी सूची IBC 24 आपके सामने रख रहा है। तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी आज कांग्रेस की दूसरी सूची का इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आज शाम तक कांग्रेस अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की यानी कि कांग्रेस की CEC की बैठक हो रही है और इस बैठक के बाद यह ऐलान संभव है। 40 से 50 प्रत्याशियों की दूसरी सूची का आज ऐलान हो सकता है। उसके अलावा चर्चाएं ये भी हैं कि पहली सूची में 144 प्रत्याशियों के जिन नामों का ऐलान किया गया था उनमें कुछ सीटों पर बहुत विरोध की स्थितियां बन रही थी। ऐसे में कुछ सीटों पर प्रत्याशियों को बदला भी जा सकता है, तो पहली सूची में कुछ बदलाव भी संभव हैं और दूसरी सूची का ऐलान आज शाम तक हो सकता है, जिसमें 50 से करीब 40 से 50 प्रत्याशियों का नाम शामिल हो सकता है, जिसकी दूसरी सूची आज जारी हो सकती है। मध्य प्रदेश की खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर चूंकि सूची का इंतजार है, कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची आज जारी हो सकती है। CEC की बैठक इस वक्त दिल्ली में लगातार चल रही है। बता रहे हैं आपको कि सुबह 10:30 बजे से यह मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। बाकी बची हुई 86 सीटों पर इस वक्त मंथन चल रहा है और खबर यह है कि आज शाम तक कांग्रेस की दूसरी सूची आ सकती है, जिसमें 40 से 50 नामों को शामिल किया जाएगा। तो ये CEC की बैठक की तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जो दिल्ली में बैठक चल रही है। मंथन मध्य प्रदेश की सीटों को लेकर हो रहा है। कल इसी तरह की बैठक हुई थी जिसमें छत्तीसगढ़ की सीटों को लेकर मंथन हुआ था और आज ये खबर है कि आज शाम तक ये सीटों का ऐलान हो सकता है। इसमें से कुछ कंफर्म सीटें हैं, वो सूची इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें सोहनलाल वाल्मीकि हैं, परासिया से उनको टिकट मिल सकता है। कमलेश शाह ये अमरवाड़ा से, छिंदवाड़ा की ये एक सीट है, अमरवाड़ा से मैदान में हो सकते हैं। सुनील उइके जुन्नारदेव, सुनील सर्राफ कोतमा से, अनूपपुर कोतमा से इनको मैदान में उतारा जा सकता है। राकेश मावई मुरैना से वर्तमान में विधायक हैं। इसी तरह से रविंद्र सिंह तोमर दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर के सामने ये मैदान में होंगे। रविंद्र सिंह तोमर वर्तमान में वहां पर विधायक भी हैं। PC शर्मा भोपाल दक्षिण से इन्हें मैदान में उतारा जाएगा, पूर्व मंत्री हैं। आरिफ अकील के बेटे हैं भोपाल उत्तर से, उन्हें इस बार मैदान में उतारा जा सकता है। इसी तरह से रामचंद्र दांगी ब्यावरा से मैदान में होंगे और हीरालाल अलावा मनावर से इनका टिकट भी फाइनल माना जा रहा है। तो दोनों ही जगहों पर दूसरी सूची का इंतजार है और हमने कुछ ऐसे नाम भी सामने रखे हैं जो कि लगभग तय माने जा रहे हैं। उसकी टैली के जरिए भी हम लगातार स्क्रीन पर बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसे कुल 30 नाम अब तक सामने आ चुके हैं जिनके नाम कंफर्म माने जा रहे हैं और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त सौरभ सिंह परिहार रायपुर से और नवीन कुमार सिंह हमारे साथ में भोपाल से इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सौरभ आपके पास आना चाहेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सूची की, जिसमें हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कई चौंकाने वाले फैसले भी लिए हैं। पहली सूची में 8 सिटिंग MLAs के टिकट काट दिए गए थे। दूसरी सूची में जो अब तक हमारे पास सूची पहुंची उसमें करीब 6 से 7 ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट काटने की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। हालांकि अभी आधिकारिक सूची का इंतजार है। सूची के संदर्भ में भी जानकारी और ये जो नाम हम लगातार दिखा रहे हैं उसके संदर्भ में भी।
हितेश, आज जो है कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होनी है और लगभग सभी नामों पर जो है मुहर लग चुकी है। केवल सूची जारी होनी है। जो है कल हमने देखा कि 6 घंटे से ज़्यादा देर तक 2 बैठकें हुई। पहली बैठक जो है कांग्रेस के वार रूम में हुई, फिर जो है कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उनके निवास पर हुई। और इस दोनों बैठक में जो है केवल 2 ही चीज़ रखे गए कि ज़्यादा से ज़्यादा जीत दर्ज करने वाले जो कैंडिडेट हैं उनको ये टिकट दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी सर्वे में जिनका नाम सर्वे में आया है उन्हें टिकट दिया जाए। तो ये 2 चीज़ महत्वपूर्ण थे। लेकिन आप देखिए कि कई सीटें हैं जहां पर जो है जातिगत समीकरण को भी जो है विस्तार से देखा गया है, काफ़ी एक्सरसाइज किया गया है। 7 बार से ज़्यादा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक, 3 बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, 1 बार सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक, फिर जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के बाद उपसमिति बनाई गई थी उसकी जो है 2 बार बैठक, उसके बाद जो है कई दौर की बैठक जो है छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ जो नेता हैं उनके बीच हुई है। और अब जो है जो सूची जो कुछ देर बाद जारी होने वाली जो हमें जानकारी मिल रही है, लेकिन इससे पहले कि जो टीवी स्क्रीन पर हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे वो नाम लगभग फाइनल है। और जो सूची के अनुसार यही है कि जी आप देखिए कि रायपुर की 4 विधानसभा सीटों में जो है आप देखिए कि जो कुलदीप जुनेजा है रायपुर उत्तर से, उनकी टिकट कट गई है और नए प्रत्याशी को मौका दिया गया है। इसी तरीके से जो रामसुंदर दास महंत हैं उनको टिकट दे दी गई है रायपुर दक्षिण से। और ये खबर आने के बाद जो है राजीव भवन में जो है काफ़ी बवाल हो रहा है। जो कन्हैया अग्रवाल हैं 2018 में जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, उसके बाद जो उन्होंने 5 साल तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच जो है संघर्ष जारी रखा, वो जाते रहे, राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी टिकट कट गई है, उनको मौका नहीं दिया गया 2023 में। इसलिए राजीव भवन में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वो जो है अभी पहुंचे हुए हैं और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो है कन्हैया अग्रवाल को जो है टिकट दिया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं उनके समर्थक ये मांग कर रहे हैं कि अगर टिकट नहीं दिया जाता है तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसी तरीके से कई ऐसी जानकारी आ रही है। मनेंद्रगढ़ से जो है जानकारी आ रही थी जो है विनय जायसवाल की टिकट कट गई है, तो वो भी जो है आने वाले समय में निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। गुरदयाल बंजारे की खबर आ रही थी नवागढ़ से, उनके जगह गुरुरुद्र कुमार को जो है मौका दिया गया है, तो वो भी जो है निर्दलीय लड़ सकते हैं। तो अब ये भले ही ये चर्चा तो है, लेकिन देखना होगा कि निर्दलीय लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन जो टीवी स्क्रीन पर जो हमारे दर्शक इस वक्त नाम देख रहे हैं वही नाम जो कुछ देर बाद देखेगा जब कांग्रेस की अधिकृत सूची का इंतजार है। लेकिन ये लगातार सूची हम स्क्रीन पर सवेरे से ही दिखा रहे हैं और ये लगभग तय नाम है। जब आप देखेंगे कि आधिकारिक सूची आएगी तो इन्हीं नामों पर मुहर लगते हुए देखेंगे। नवीन कुमार सिंह हमारे सहयोगी भोपाल से बने हुए। नवीन, बेसब्री से इंतजार मध्य प्रदेश की दूसरी सूची का भी। खबर ये आ रही है कि शाम तक आज सूची आ सकती है। 40 से 50 नामों को शामिल किया जाएगा, लेकिन कुछ नाम ऐसे जो कंफर्म हैं, जो हम स्क्रीन पर इस वक्त दिखा भी रहे हैं। क्या कुछ और जानकारियां बीजेपी कांग्रेस पार्टी की इस मीटिंग से संबंधित आपके पास आ रही है नवीन? देखिए हितेश, फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 144 सीटों पे अपने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए हैं। लगभग 86 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर मंथन चल रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी की कई दौर की बातचीत हो चुकी, कई दौर की बैठकें हो चुकी है और उसके बाद अब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी होगी जब हम बातचीत कर रहे हैं। तो इस बीच में लगभग 86 नाम है जिसको लेकर आज चर्चा होनी है, 86 सीटों पर चर्चा होनी है। और जो खबर मिल रही है कि 40 से 50 सीटों पर आज प्रत्याशी डिक्लेयर हो जाएंगे। देर शाम तक ये सूची आ जाएगी और कुछ विधायक ऐसे हैं जिनके टिकट पर संकट है, उसको लगातार चर्चा चल रही है, कई दौर की बातचीत हो चुकी है और एक सीट पर 5 से 7 बार के सर्वे हुए हैं और उसी सर्वे के आधार पर बैठक में मंथन हो रहा है। देखिए कुछ सर्वे अलग अलग हुए थे, एआईसीसी ने कुछ सर्वेस कराए थे, कुछ सर्वे कमलनाथ ने कराए थे और जिन सर्वे में डिफरेंस आया है प्रत्याशी के नाम को लेकर, तो दोबारा सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने उस विधानसभा सीट के लिए एक अलग से सर्वे कराने का निर्णय लिया। इस वजह से काफ़ी देर हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सरहद पर जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर समाजवादी पार्टी का भी प्रभाव है। तो कांग्रेस की ये कोशिश है कि अगर समाजवादी पार्टी का कोई बेहतर नेता अगर तैयार हो जाए कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए भी तैयार है। समाजवादी पार्टी भी इस चीज़ के लिए तैयार है कि अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा हमारे टिकट से चुनाव लड़ने को तैयार हो जाए तो हम कांग्रेस पार्टी के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसकी गुंजाइश थोड़ी कम नजर आ रही है हितेश। लेकिन इन सीटों पर कांग्रेस के सर्वे चल रहे हैं और हो सकता है सर्वे कंप्लीट हो गए हैं और उसकी रिपोर्ट पर आज चर्चा हो रही हो।
लगभग 40 से 50 नाम आज आ जाएंगे और जो मौजूदा विधायक हैं लगभग 21 विधायकों के नाम तकरीबन फाइनल हो चुके हैं। भोपाल की अगर बात करें दक्षिण पश्चिम से पीसी शर्मा हैं, उनका टिकट फाइनल हो चुका है। दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर जो कि मौजूदा विधायक हैं, उनका टिकट तकरीबन तय है, चूँकि वहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा निवास जो कि मंडला ज़िले की एक सीट है, उससे डॉक्टर अशोक मरसकोले, उनका टिकट फाइनल है, दूसरी बार उनको टिकट मिलने जा रहा है। तो इस तरीके से 2 सीटों के नाम का ऐलान नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा में कर दिया। अमरवाड़ा से कमलेश शाह और परासिया से सोहन वाल्मीकि, तो इन दोनों को टिकट मिलना तय। हालांकि वहाँ एक और सीट है परासिया, माफ़ कीजिए जुन्नार देव से सिटिंग एमएलए हैं सुनील उइके, तो उनका भी टिकट लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे ही अनूपपुर ज़िले की कोतमा सीट है, सुनील सराफ वहाँ से मौजूदा विधायक हैं। खबर कुछ दिनों पहले तक ये थी कि सुनील सराफ का टिकट संकट में है, सर्वे में उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई है। हालांकि जो अंदर की खबर निकल कर आ रही है तो सुनील सराफ पर लगभग सहमति सभी की बन चुकी है। इसके अलावा जो 2 ऐसी विधानसभा सीटें हैं हितेश जिनके टिकट कटना लगभग तय है, वो गाडरवारा से सुनीता पटेल हैं, कांग्रेस की विधायक हैं, और दूसरे अजय टंडन हैं जो दमोह से विधायक हैं। अजय टंडन दमोह में उपचुनाव जीत कर आए थे, तो इन दोनों की रिपोर्ट ठीक नहीं आई है एआईसीसी के सर्वे में। तो ये माना जा रहा है कि इन दोनों की जगह एक नए प्रत्याशियों को मौका दिया जा सकता है। मनु मिश्रा दमोह से दावेदारी कर रहे हैं टिकट की, तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि मनु मिश्रा को वहां से कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट बना दे। इसके अलावा गाडरवारा से गौतम पटेल जो बीजेपी छोड़कर कल ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं और 2018 का विधानसभा चुनाव गौतम पटेल लड़ चुके हैं, और जो कांग्रेस की मौजूदा विधायक है सुनीता पटेल, उन्हीं की जाति से ताल्लुक रखते हैं, उनकी रिश्तेदारी भी है। तो बहुत हद तक माना जा रहा है। बहुत डिटेल में यहाँ पर नवीन ने भी और हमारे सहयोगी सौरभ ने भी आपके सामने जानकारी रखी एक सीट को लेकर कि जहां पर नाम फाइनल हो चुके हैं, जहां पर नाम सिटिंग एमएलए के काटे जा रहे हैं, उसको लेकर भी फिलहाल नवीन बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और सौरभ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कुल मिलाकर अब दोनों ही राज्यों में, मध्य प्रदेश में अब और छत्तीसगढ़ में, दोनों ही जगहों पर कांग्रेस की दूसरी सूची का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है, दूसरे चरण की तारीख को आगे बढ़ाने का आग्रह किया गया है, क्योंकि 17 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और इसी दिन 17 नवंबर को छठ पूजा का कार्यक्रम भी है। इससे पहले टीएस सिंहदेव भी ये आग्रह कर चुके हैं निर्वाचन आयोग से, और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आग्रह किया गया था, क्योंकि 17 अक्टूबर को छठ का पर्व है, बड़ी संख्या में महिलाएं छठ का व्रत रखती हैं और ऐसी स्थिति में मतदान के प्रतिशत पर इसका असर पड़ सकता है। और ये मांग एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से भी की गई है, और ये उन्होंने एक एक्स पे उन्होंने ये जानकारी लिखी है। तो चुनाव आयोग से आग्रह करता हूं कि दूसरे चरण के मतदान को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 17 तारीख को छठ का पर्व है, जिससे अधिक से अधिक मतदान में महिलाएं और तमाम वर्ग शामिल हो सके।